हाँ जी। आखिर जुम्पी आ ही गए। जय जय सिया राम। यार जी बाकी सभी भी आ जाए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। अभी कौन कौन आ रहा है? 5 मिनट देखते हैं फिर कर देते हैं तो स्टार्ट। बस कम आ रही है। हाँ जी राजवीर मैम आप बताएं कैसे हैं? हेलो। हमारे हनुमान जी के जहाँ की जा रही है तब शोर शराबा है, तब माइक बंद करता हूँ मैं। थोड़ी सी आवाज। साक्षी दीदी की आवाज कम आ रही है। अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है पर कम आ रही है दीदी। कम आ रही है। अब आ रही है ठीक है मैंने ये माइक अपने पास ले लिया है। कम है। अब मैम बहुत कम आ रही है। जय जय सिया राम जी। हाँ चलो बहुत देखते हैं। कम है। एक आ रही है आवाज सही? हेलो। आ रही है पर कम नहीं आ रही है। आपकी आवाज बिल्कुल धीरे आ रही है, हमारी आवाज तेज आ रही है। हाँ। आपकी तेज आ रही है। थोड़ा तेज बोल लेती हूँ फिर आ ही जाएगी आप सभी को आवाज मेरी। अब आ रही है कन्हैया भैया आवाज? हेलो। मैम बहुत स्लो थोड़ी आ रही थोड़ी है। धीमे आ रहे हैं, माइक पास लो आप। माइक हाँ मैंने पास ले लिया माइक बिल्कुल। हेलो। हेलो आवाज मैम। बहुत धीमी है। कैसे हैं आप? सब बढ़िया जी, सब बढ़िया, एकदम ठीक ठाक। सब बढ़िया ही रहना चाहिए। आप बहुत सुंदर लग रहे हो वो पोस्टर में। थैंक यू। हाँ। हाँ हाँ। सही मैम अच्छा। बहुत सुंदर अच्छा लग मतलब रहे मैं हो। पोस्टर में ही सुंदर लग रही हूँ। पोस्टर में बहुत अच्छी आई हुई है पिक, सच में। नहीं नहीं, मतलब एक होता है पोस्टर का वो- डिजाइन ये से सुंदर है, पोस्टर का डिजाइन भी। नहीं मैम बहुत अरे हम सुंदर तो है। पोस्टर बनाते हैं तो लोग डर जाते हैं। अरे नहीं नहीं। कौन बोला ये? हम पोस्टर बनाते हैं तो लोग अच्छा डर जाते भावना हैं। जी। नहीं नहीं। देखिए सब बना मन से सुंदर होना चाहिए। सब सुंदर होते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अपने आप में एक ब्यूटीफुल सोल है जिसे भगवान ने बनाया वो ऑब्वियसली बहुत बढ़िया है। क्योंकि हमें उनकी बिल्कुल रचना बिल्कुल पे कभी बिल्कुल। भी डाउट नहीं करना चाहिए है ना। तो शोर नहीं करो, अब जाओ, चलो बाहर खेलो। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं कहती हूँ भैंस है ना, उसके ऊपर व्हाइट कलियां लगा देंगे, बहुत सुंदर लगेगी। हम तो फिर इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने आप को समझना चाहिए, अपने पे प्राउड फील करना चाहिए। बिल्कुल मैं देखो मैं तो यही कहती हूँ कि भगवान ने हमें बनाया है और भगवान की बनाई कोई भी रचना बेकार नहीं होती है। चाहे वो छोटे से छोटा एक बिल्कुल जीव हो और जो बड़े से बड़ा जीव हो। सब अपने आप में अद्भुत हैं। और हर किसी की अपनी अपनी क्वालिटी होती है बहुत अच्छी मतलब सब बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल। देखिए, नहीं तो राजवीर के दिमाग में फोबिया था, और अब हम एक दूसरे का फोबिया नहीं निकालेंगे तो कैसे चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल कहाँ गई राजवीर मैम? ये वैसी ना।
एक तो मोस्टली कैमरे बंद होते ना तो पता ही नहीं चलता। नहीं, आज राजवीर मैम प्रेजेंट है, कैमरे फिजिकली ऑन और करो, मेंटली। कैमरे ऑफ रखते हो तो नेगेटिविटी आती है। बिल्कुल। बिल्कुल। प्लीज जल्दी से चालू करो मैं कैमरे। प्रसादम पा रहा हूँ इसलिए कैमरा ऑफ है। आप क्या कर रहे हैं भैया? प्रसादम पा रहा हूँ मैं, तभी तो मैंने 9 बजे के लिए बोला था। भैया वो सबका थोड़ा कोई लेट नहीं हो कोई नहीं, जाता है आप ना, तो पंचायतम सबके पाते देख पाते कर, क्लास करो। है ना, सबका देख के फिर मैंने कहा चलो रख लेते, फिर बाकी सभी लेट भी हो जाते। कोई नहीं, मैंने भावना मैं जी तो की सबका स्पेशल रिक्वेस्ट पे जूम पे रेडियो क्लास भी रिकॉर्ड कर दी मैंने। हम्म, मैं तो सबका कल्पना वही देखते हुए 9 बजे के लिए बोला था कि सब फ्री हो जाएंगे 9 बजे तक। फिर क्या है कि क्लास करके भगवान का गुणगान करके सोना ही, और क्या करना है फिर। भैया आपको तो गुणगान करके सोना है, लेडीज को तो और भी बड़े काम होते हैं। तो पहले ही काम साल डाले हैं फिर। कोई नहीं, चलो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। देखिए कल जैसे कि चैत्र की पूर्णमासी है, पूर्णिमा, जिसपे कि हमारे हनुमान जी का कल जन्मदिन है। और कुछ लोग, क्या मतलब, मैं ये कहूँगी 90% लोग बोलते हैं हनुमान जयंती, जो कि नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि सभी को क्या, आप किसी से भी पूछ लो, सब क्या कहेंगे, कल हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती। जबकि जयंती जो जन्म लेता है, जिसकी मृत्यु होती है उसकी होती है, जैसे गांधी जयंती, है ना। हनुमान जी एक, ना तो उनका अभी तक कहते हैं ना कि उन्हें तो वरदान है कलयुग का, कि कलयुग के देव हैं वो, और जब तक ये संसार रहेगा तब तक वो रहेंगे। इसलिए हमें या तो प्रकोत्सव बोलना चाहिए या जन्मोत्सव, कि उनका जन्मदिन, ठीक है। तो इसीलिए हमें हनुमान जयंती नहीं, हनुमान जन्मोत्सव बोलना चाहिए, या प्रकटोत्सव, क्योंकि वो प्रकट हुए थे। तो पहले तो हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। हम किसी को विश करेंगे, ये एक मैसेज सभी करेंगे, दीदी का तो जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई देंगे, ठीक है। अब जैसे कि देखो, नवमी वाले दिन भगवान श्री राम जी का जन्मदिन था, और अभी पूर्णमासी को चैत्र में ही दोनों का जन्मदिन आता है, तो अब कल भगवान हनुमान जी का है। तो हनुमान जी देखो कलयुग के देव हैं, साक्षात महादेव के वो अवतार हैं। इसलिए उनको जब तक ये संसार है, रहेगा, कोई भी संकट है, उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। कभी किसी के ऊपर कोई भी संकट आए, आप हनुमान जी को याद कीजिए, देखिए कैसे आपके संकट दूर हो जाते हैं। आपको कोई बीमारी है, आप उनके स्विच वर्ड्स हैं, उन्हें बोलिए। आज के टाइम में पता है क्या है, हम लोग है ना, एक वेस्टर्न कल्चर, न्यूमेरिकल स्विच वर्ड की तरफ बहुत भाग रहे हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी क्लासें, मेरे पास भी नोट्स हैं, मैंने भी किए हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि, और मतलब मैंने भी किया है। बट मेरा हमेशा से क्या रहा है, कि जब हमारे सनातन धर्म में इतने पावरफुल मंत्रास हैं, अपने आप में अगर हनुमान चालीसा आप देखें, तो पूरा हनुमान चालीसा एक मंत्रों से भरी हुई छोटी सी, हमारे पास क्या है, पूरा इंसाइक्लोपीडिया है जिसे हम कहें तो। अगर हनुमान चालीसा अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है। पता नहीं क्यों हम उन न्यूमेरिकल नंबर के पीछे भागते हैं। अगर आपको देखो घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो आप उस पर्सन के पास हनुमान चालीसा पढ़िए या महामृत्युंजय का जाप कीजिए। महामृत्युंजय भगवान शिव का है, और हनुमान जी क्या है, शिव के ही अवतार है। तो इनमें से अब जैसे हनुमान जी की 2 लाइनें, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। अगर कोई बीमार है, किसी का रोग नहीं जा रहा है, आप इस लाइन को जितनी बार बोलेंगे स्विच वर्ड बना के, क्योंकि मैं हमेशा अपने जो वैदिक स्विच वर्ड है ना, उनके ऊपर बिलीव ज्यादा करती हूँ, कि एक एक वर्ड, एक एक उसकी मात्रा, क्योंकि अशुद्धि नहीं होती कभी भी। क्योंकि हमारी जो मातृभाषा है हिंदी है, देवनागरी से ली गई है, संस्कृत से इसका निकल कर ये आई है सारी, क्योंकि हम लोग पहले संस्कृत का ही करते थे। आज भी हमारे सारे मंत्र संस्कृत में ही हैं। बट जैसे कि कुछ लोग संस्कृत अब धीरे धीरे नहीं पढ़ पाते, तो आप हिंदी में उच्चारण कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि हिंदी में कभी भी कोई त्रुटि नहीं होती है। अगर आप अपना नाम हिंदी में लिखोगे ना, कभी आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आजकल जैसे नेम बैलेंसिंग का है ना, आप इंग्लिश में करोगे तो उसमें कहीं ना कुछ नेगेटिविटी आएगी। आप हिंदी में अपना नाम बोलिए ना, कोई भी उसमें आपको कहीं दिखाई नहीं देगी कोई कमी, या कोई भी उसमें आपको नेगेटिविटी नहीं नजर आएगी। तो हमारा रामचरितमानस है, हमारी रामायण है, अपने आप के अंदर उनमें बहुत मंत्राज है, राम स्तुति है। आप डेली अपने घर में राम स्तुति कीजिए, देखिए पूजा करने के बाद आपके घर की नेगेटिविटी धीरे धीरे अपने आप कम होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल भी आपको एंजाइटी फील नहीं होगी। आप डेली हनुमान चालीसा पढ़िए। जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए आप धीरे धीरे कैसे शांत होना लग, एक हनुमान चालीसा ही है, धीरे धीरे गुस्सा शांत करेगा। और जो बिल्कुल सुस्त पड़े होते हैं ना, वो पढ़ेगा, वो अपने आप एक्टिव हो जाएगा। देखिए कितनी मतलब कमाल है कि एक ही चीज को हमने कुछ भी नहीं किया, जो सुस्त था वो चुस्त हो जाएगा, जिसमें गुस्सा था उसका शांत हो जाएगा। तो ये है हमारे हनुमान मेरा चालीसा के। एक्सपीरियंस है। हाँ एक मिनट बीना जी, भी मैं आपसे भी लूंगी, है ना। तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, अपने स्विच वर्ड अपने रामायण में से निकालिए, अपने सुंदरकांड में से निकालिए, उनका पूरा वो बनाए, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी जैसे कि लास्ट ईयर जब हमारा 2025 था, तो सबने यही कहा था कि हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, जिसके ऊपर भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। और एक मतलब मैं आप लोगों को ना मिथ ये रहता है कि जैसे जो हमारा प्लेनेट मार्स है, मंगल, लोग ना मंगल और हनुमान जी को एक ही मानते हैं, तो ये मिथ है। मंगल और हनुमान जी एक नहीं है। जब कोई कहता है कि इसका मंगल खराब है, तो हम क्या कहते हैं, हनुमान जी भाई मंगलवार उनका ही, तो हमें दिमाग में क्या आता है, हनुमान जी। नहीं, मंगल जो प्लेनेट है, मंगल जो ग्रह है, वो हनुमान जी नहीं है, वो भूमि पुत्र हैं। भगवान शिव का एक अंश है जिसे भूमि माता ने जन्म दिया था, इसलिए वो इतने गर्म रहते हैं, क्योंकि वो भूगर्भ से जन्मे हैं। और आपको पता होगा कि हमारे भूगर्भ के अंदर बहुत ज्यादा हीट है ना, ज्वालामुखी भी वहीं से निकलते हैं। तो इसीलिए एक तो इस चीज का ध्यान रखें कि मंगल प्लेनेट और हनुमान जी, ये क्या बात है माइक दीदी को। किसका है, ये बंद कर लीजिए, आवाज आ रही है पीछे से। ये किसी का बच्चा रो रहा है, प्लीज बंद कर लीजिए। तो देखिए अब कल क्या करेंगे, आप लोगों को क्या करना है, मतलब छोटा सा है, मैं ये नहीं कहूंगी हम बहुत ज्यादा करेंगे, इतनी ज्ञानी तो मैं भी नहीं हूँ आपको बता दूं, पर हाँ जितना मुझे पता होता है, मेरे को लगता है कि मेरे को सबको बताना चाहिए। अब कल जैसे कि हनुमान जी का जन्मदिन है, तो हम सुबह उठेंगे, पहले खुद अपना घर साफ करेंगे, भगवान जी को पंचामृत से स्नान करवाएंगे। अगर आपके पास पीतल की है या अगर मिट्टी के हैं, तो उन्हें हल्का सा गंगा जल का छींटा लगाएंगे, कपड़े से हल्का सा साफ करके फिर उनको तिलक करेंगे। अगर मेटल में है, तो हम उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएंगे। पंचामृत से स्नान करवा के फिर हम उन्हें क्या करेंगे, वस्त्र पहनाएंगे। वस्त्र में अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना आप जनेऊ या जो हमारा कलावा होता है, जो हम हाथ में बांधते हैं ना, हम उसे भी वस्त्र के रूप में उन्हें पहना सकते हैं। उन्हें गुलाब का फूल चढ़ाएंगे। अब आप क्या, कल अपनी पूजा में बहुत कम सामग्री है जो अवेलेबल हो जाती है, आप उनके लिए खीर बनाएंगे, उन्हें खीर बहुत अच्छी लगती है। हनुमान जी को लड्डू बहुत पसंद है, लेकिन अगर आप उन्हें खीर का भोग लगाएंगे केसर डाल के, क्योंकि कल क्या है, थर्सडे, अगर हम उन्हें केसर डाल के खीर बना के खिलाएंगे, तो आप ये माने कि अपनी जो भी इच्छा है आप उनसे बोलेंगे जरूर पूरी होगी, क्योंकि मीठा, केसर, बृहस्पति, खीर, शुक्र। तो आप देखिए आपने एक खीर के साथ कितने, और उसके अंदर जो चावल डलेगा, तो आपके कितने प्लेनेट जो है बैलेंस हो जाएंगे सिर्फ एक खीर से ही, है ना। दूध है, चावल है, चीनी है, केसर है, तो आपने कितने अपने प्लेनेट बैलेंस कर लिए और हनुमान जी को भोग लगा दिया। आपके हनुमान जी भी खुश और आपके प्लेनेट भी बैलेंस हो जाएंगे। हम उन्हें क्या करेंगे, गुलाब के फूलों की माला पहनाएंगे। हम भगवान जी को क्या करेंगे, गुलाब के फूलों की माला पहनाएंगे, उन्हें खीर का भोग लगाएंगे। तो ये तो हमारे छोटा सा दर घी का दिया लगाएंगे उनके आगे। अगर किसी को कोई काम है, किसी का पूरा नहीं हो रहा है, तो हम तब क्या करेंगे, भगवान जी को एक पान का, हेलो, अब आ रही है आवाज राजवीर जी, हेलो हेलो, आवाज आ रही है वैसे।
कोई नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग भी चालू कर दी है, मैं अपनी उसमें डाल दूंगी ग्रुप में, अगर थोड़ी बहुत वॉइस की दिक्कत रही तो। और फिर भी अगर कुछ भी किसी का छूट जाता है ना तो मुझे मैसेज कर लेना, मैं आज क्लियर कर दूंगी सबका। तो अगर किसी का काम नहीं पूरा हो रहा है तो हमें क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर एक लड्डू रखना है, 2 लौंग रखनी है और 1 इलायची। एक पान का पत्ता लेना है, उस पे लड्डू रखना है, 2 लौंग रखनी है, 1 इलायची। और आप ये हनुमान जी को अर्पित कर देंगे अपनी विश बोलते हुए। ठीक है, आपकी कोई भी इच्छा है तो आप ये पापा खिचड़ी। उनको अर्पित करेंगे। अगर ईशा भी किसी के खाएगी। पास टाइम है तो आप कल सुंदरकांड पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, या अपने घर में लगा के रखें। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो सुबह उठ के सुंदरकांड लगा दीजिए अपने घर में। देखिए कोने कोने की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी आपके घर की। फिर आप एक गंगा जल डाल के एक पात्र में पानी रखेंगे, उन्हें पिलाएंगे हनुमान जी को। जब उन्हें आप खीर खिला दें तो वो जल पिला के फिर उस जल को पूरे घर के लोग ग्रहण करेंगे और उसी जल से पूरे घर में आप छींटा भी दोगे, तो जो भी नेगेटिविटी होगी ना वो रिमूव हो जाएगी आपके घर की। ठीक है। अगर किसी के व्यापार में, बिजनेस में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करेंगे, सुबह पीपल के 11 पत्ते ले आएंगे तोड़कर, उन्हें गंगा जल से हम धो लेंगे। गंगा जल से धोने के बाद चंदन से राम राम लिखेंगे उन पत्तों के ऊपर, और कलावे से उनके ना एक हार जैसा बना देंगे। 11 पत्ते गंगा जल से धोएंगे, उसके ऊपर चंदन से राम लिखेंगे और उस माला को हम हनुमान जी को पहना देंगे। और ये वाला रिचुअल जो लड्डू वाला भी करना है, जो माला वाला, ये घर के हनुमान जी पे नहीं करना, ये आपने मंदिर में करना है। ठीक है, ये हमने क्या करना है, मंदिर में करना है। और आप ये देखो कि अगर किसी के ज्यादा स्टक है तो आप कल से लेके 7 शनिवार या मंगलवार आप हनुमान जी को राम नाम लिख के माला पहना के आए, और जब भी जाएं तो अपनी विश बोल कर आए कि व्यापार में मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, स्टक हो गया है, मुझे दिक्कत आ रही है। तो देखिए धीरे धीरे आपकी जो दिक्कतें हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, जितनी भी नेगेटिविटी है वो रिमूव होनी शुरू हो जाएगी आपकी, है ना। और आपको क्या करना है, अगर बहुत ज्यादा काम अटक रहे हैं आपके, कि आपका काम बन ही नहीं रहा है, कोई भी बहुत काम अटक रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, शनिवार और मंगलवार करने हैं आपने ये काम दोनों दिन। एक जनेऊ लेना है, लाल सिंदूर जो हनुमान जी का है वही लेना है। ठीक है, जनेऊ लेना है, लाल सिंदूर लेना है, चमेली का तेल लेना है, एक देसी घी का दिया लेना है, और लड्डू लेने हैं आपने जो हनुमान जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाएंगे आप, और चांदी का वर्क लेना है। ठीक है, तो जनेऊ हो गया, लाल सिंदूर हो गया, चमेली का तेल हो गया, देसी घी का दिया हो गया, लड्डू का प्रसाद हो गया, और चांदी का वर्क जो मिठाई के ऊपर भी लगता है। और आपने ये सामान ले जाके किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं और पुजारी को बोलो चोला चढ़ा दे। आप मतलब ट्यूसडे और सैटरडे कंटिन्यू करेंगे कुछ दिन तक, देखिए जितने भी जो आपके काम अटक रहे थे ना वो धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे। आप इसको बोलते हैं हनुमान जी का चोला। ठीक है, तो हमने ये चोला चढ़ाना है। और उसके बाद से फिर हमने क्या करना है कि एवरी सैटरडे घर का जेंट्स, ये लेडीज नहीं करेंगी, जो भी घर का जेंट्स होगा उसको चमेली का तेल दे दें और बोलें कि हनुमान जी के दाएं हाथ से या दाएं मतलब राइट साइड से ना वो तेल चढ़ाना शुरू करें और उनके पैर तक आए वो बहता हुआ, और एक दिया लगा के आ जाएं बस। घी का नहीं भैया, तेल, दिया घी का लगाना है, चढ़ाना तेल है ये हमें। ये वाला वापस बताएं दीदी, आ, ये नहीं, वाला तो ये जो आप अभी बता लास्ट रहे बोला है थे। वापस बताएं। ये है ना, हमने चमेली का तेल लेना है और हनुमान जी के राइट साइड से जैसे यहाँ से ऊपर से चढ़ाना शुरू करेंगे
और उसी तरफ नीचे तक वो बहता हुआ आना चाहिए, उनके पैर के अंगूठे तक। और फिर एक दिया लगा देंगे। तो जो भी स्टक है आपके काम, बट ये मतलब घर का कोई जेंट्स करे, मतलब लेडी ना करे ये वाला, उनके ऊपर चढ़ाने का। और चोला तो ये कि हम सामान लेके जाएंगे तो वो तो वैसे भी पुजारी चढ़ाएंगे वहां पर। जिसमें हर शनिवार मंगलवार को चोला करता हूँ, तो दीपक है जो चमेली का तेल का जलाता हूँ और नहीं, गुड़मुंगड़ी का प्रसाद चढ़ाता हूँ। जो सिंदूर भिगोया जाएगा वो चमेली के तेल में भिगोया जाएगा, और दिया लगेगा वो देसी घी का लगेगा। हाँ, मैं दिया चमेली के तेल में ही लगाता हूँ। नहीं, देसी घी का लगाया करो भैया, चाहे बस खाली एक बत्ती को डिप कर लो, मत पूरा दिए में वो घी भरो। कि इतना लगा लो कि आप जलाओ थोड़ी सी, आप जो भी बोलो तो आपकी वो बात पूरी हो जाए। बत्ती को ना एक डब्बा बना लो, उसके अंदर थोड़ा घी हम्म। डालो, उसमें वो बत्तियां डुबो के रख दो। चमेली के तेल से हमें सिंदूर भिगोना चाहिए उनका चोला बनाने के लिए, पर हमें चढ़ाना उनको चमेली का तेल चाहिए। और जो दिया लगाते हैं वो देसी घी का लगाना चाहिए हमेशा, क्योंकि देसी घी का दिया क्या है, नेगेटिविटी को ना हम्म। रिमूव करता है। तो यही कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे, अब आप एक काम किया करो, हर सैटरडे या ट्यूसडे को किसी भी एक दिन बना लो, एक शीशी बना लो छोटी सी, इतनी सी इत्र की, उसमें चमेली का तेल हम्म। डालो, और हनुमान जी के राइट साइड ना ऊपर सर से चढ़ाना शुरू करो, उनके पैरों तो आ जाए, बस इतना तेल चढ़ा के आया करो और अपनी विश बोल के आया करो। ये अपना नियम बना लो। और मतलब मन में, क्योंकि आप तो वैसे भी हनुमान जी की वो करते हो, ठीक। तो देखो जितने भी अटके हुए काम है, जो भी नेगेटिविटी है, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी आप। और किसी के ऐसे लगता है कि भाई हमें शत्रुओं से भी खतरा है, या बाहर लोग नेगेटिविटी ज्यादा फैलाते हैं, तो अपने घर की दक्षिण की तरफ है ना हनुमान जी का एक ध्वजा, या तो खुद बनाए या मतलब बाजार में मिले तो ठीक है, वरना एक लाल रंग की छोटी सी ध्वजा बनाए, उसे गोटा लगा लें, और बीच में है ना उसमें श्री राम लिख दें, और उसे अपने घर के ऊपर लगा दें। और या फिर वो बाजार से बनी बनाई ले लें। और वो हमें ना साउथ की तरफ लगानी है ये ध्वजा। अब मैं आप लोगों को है यस, ना, हाँ बोलो भैया। बनी हुई मिल जाती है, एक कैसी बार, बनी हुई मिल जाती है। हाँ हाँ, ध्वजा बनी हुई भी मिल जाती है, आप वो भी लाके लगा सकते हैं। तो जो भी नेगेटिविटी है, जितनी भी दिक्कत है ना, वो धीरे 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 ना रिमूव होनी शुरू हो जाती है फिर। और साथ में मैं आपको एक ना यंत्रा बता रही हूँ, वो यंत्रा की फोटो तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, आप उसे देख के बना लेना, उसके अंदर जो यूज होगा वो लिख लेना। इसमें हमें लाल हम्म। सिंदूर लेना है, जो हम हनुमान जी के ऊपर चढ़ाते हैं वही वाला। ठीक है, और इसको जो गीला करेंगे वो चमेली के तेल से करेंगे। और इसको हम भोजपत्र के ऊपर बनाएंगे। और जो यहाँ कलम रहेगी वो तुलसा जी की रहेगी, ये हमें कल बनाना है। ना हम कोई नक्षत्र देखेंगे ना दिन देखेंगे, क्योंकि कल उनका जन्मदिन है। तो जब हम पूजा करने बैठेंगे उससे पहले ये बना के यंत्र, और अपने मंदिर में रख लें, फिर आप पूजा वूजा कर लें। आप अपने कहीं पर भी रखिए, घर में कोई बीमारी है, काम नहीं बन रहा, कुछ भी है, आप इस यंत्र को हमेशा अपने घर में रखिए, मंदिर में रखिए, अपनी व्यापार जहां पर जैसे दुकान है वहां लगाएं, कहीं पर भी आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है। मैडम ये यंत्र का पर्पस क्या है? हेलो, हाँ जी। यंत्र, हाँ, मैं पूछ रही हूँ बता यंत्र का पर्पस। यंत्र का पर्पस यही है ना कि आपके कोई भी प्रॉब्लम है, कोई काम स्टक हो रखे हैं, नेगेटिविटी ज्यादा है, तो हम उसके लिए ये यंत्र बनाएंगे। यंत्र क्या है, जो धीरे धीरे आपकी नेगेटिविटी को रिमूव करता है। अपने यंत्र को समझिए कि हम लोग, हमें पता ही नहीं है कि यंत्र है क्या। हमें क्या लगता है कि हमने एक पेपर पे या भोजपत्र पे कुछ लाइनें बनाई हैं, और हमें लगता है कि पता नहीं ये क्या है। अब आप ये मानिए कि उसमें क्या होता है, ट्राइंगल होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, सर्कल होते हैं, उनके बीच में हम जब कुछ वर्ड लिखते हैं या कुछ न्यूमेरिकल नंबर्स लिखते हैं,
वो इतने पावरफुल होते हैं, क्योंकि देखिए यूनिवर्स क्या है हमारा गोल, पृथ्वी क्या है हमारी गोल, तो वो क्या है, अगर हम देखें तो एक आकृति है ना, तो ये जो आकृतियां हैं ये अपने आप में पूरा वास्तु आपका है ना वो सही कर देती है। ट्राइंगल क्या है आपका, अगर ट्राइंगल का फेस ऊपर की तरफ है, ठीक है, वो अग्नि तत्व बनता है। वही ट्राइंगल का फेस अगर नीचे आ जाता है वो जल तत्व बन जाता है। हमें सिर्फ क्या है, इन आकृतियों को समझने की आवश्यकता है। तो यंत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और ये यंत्र हम आज ही नहीं बना रहे हैं। अगर आप लोगों को पता हो, जो हम 19th सेंचुरी के यहाँ बैठे हैं जितने भी, कि हमने अपनी दादी नानी को भी देखा होगा कि घर में अगर कोई शुभ काम होता तो पटरे के नीचे आटे से और हल्दी से कुछ बनाते थे, उसके ऊपर पटरा रख देते थे। अगर शादी होती थी तब भी, कोई चौकी लगती थी तब भी, कोई पूजा पाठ होता था तब भी। और घरों के बाहर बड़ी आकृतियां बनाई हुई होती थी, कि वो गोबर मिट्टी से लेप करते थे, और एक मिट्टी आती है खड़िया व्हाइट कलर की, और गेरू होता है रेड कलर का, उसे बड़ी आकृतियां बनाते थे वो घर के बाहर। तो वो आकृतियां जो बनती थी वो यूं ही नहीं बनती थी, उनका, ठीक है, एक पर्पस होता था। तो इसी वजह से किसी के भी घर में नेगेटिविटी नहीं होती थी, क्योंकि वहां पे क्या हुआ कि वो यंत्र कब बन गए, कौन से यंत्र ने कहा क्या काम कर दिया, उन्हें खुद ही नहीं पता होता था। इसीलिए हर कोई खुश रहता था। पहले एक कमाता था पूरा घर खाता था, आज पूरा घर भी कमा लेते ना तब भी पूरा नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमने अपने घर में ना वास्तु खुद ही खराब कर लिया अपने घर का। अगर मैं छोटा से पूछूं कि भगवान का मतलब क्या होता है, कन्हैया भैया आप बताएंगे भगवान का मतलब क्या है? हेलो कन्हैया भग भैया, भगवान का मतलब भगवान बताएं। का मतलब भूमि, भूमि, और गे का मतलब गगन, वा का मतलब वायु, न का मतलब नीर यानी पानी। और यानी पांचवा, पंच तत्व से पांचवा तत्व मिलके कहाँ ही गया? ये पांचवा तत्व कहाँ है? पांचवा। अग्नि भी आ गई ना। अग्नि कौन से उससे बनी? भग आ की से मात्रा ये है ना इसमें भगवान। एग्जैक्टली हाँ, जो आ की मात्रा है ये हम्म, बनी अग्नि। भगवान, भगवान के अंदर हाँ। भी देखो पांचों तत्व हैं। अब पहले क्या होता था, हमारा घर हम्म। गोबर मिट्टी से लिपता था, कच्चे घर होते थे यानी कि हम्म। भूमि, ठीक है, हर घर में एक आंगन होता हम्म। था यानी कि गगन। आंगन होता था तो हमें वहां से आसमान दिखाई देता था, वायु। घर के हम्म। दरवाजे खुले होते थे, खिड़कियां बनी होती थी, तो उसमें क्या होता था, वेंटिलेशन होता था। अग्नि, हर घर में चूल्हा हम्म। जलता था, आज गैस जल रही है, इंडक्शन पे काम हो रहा है, माइक्रोवेव पे काम हो रहा है, हम्म। ओटीजी पे काम। पहले क्या था, लकड़ी या उपले डालकर, जब लकड़ी और उपले डालकर खाना बनाया जाता था तो उससे जो धुआं निकलता था ना, वो हमारे घर चूल्हे की पर, नेगेटिविटी को चूल्हे पे दूर कर बना। देता था। हाँ, हम्म। ठीक है। फिर नीर, हर घर के अंदर पानी के घड़े मटके ऐसे भर के रखे हुए होते थे, एक अलग जगह होती थी जहाँ पानी होता था, यानी कि जल को एक स्थान दिया जाता था। जिस घर के अंदर अग्नि जल वायु भूमि सबको स्थान दिया गया था, तो वहां पे तो वास्तु दोष होने का मतलब ही नहीं था। लेकिन आज हमारे घर में वास्तु दोष क्यों है? क्योंकि हमारे घरों के अंदर ना हवा है, ना पानी है, ना अग्नि है, ना गगन है, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हमारे घरों में वास्तु दोष भी है, और इन्हीं दोषों को खत्म करता है हमारा यंत्र, जो यंत्र हम बनाते हैं। अब हमें क्या है कि आर्टिफिशियल चीजों का सहारा लेना पड़ता है ना, तो इसीलिए अब हम इन हम्म। यंत्रों को बाजार से भी खरीद सकते हैं। जो आपने आजकल बहुत इसका वो चल है, तो वो क्या करते हैं, तांबे पे बनवा लो, चांदी में बनवा लो। अरे वो काम ही नहीं करेगा तांबे और चांदी के ऊपर इतना, जितना कि आप उसे पत्थर के ऊपर बनाएंगे खुद। भोजपत्र क्या है, लकड़ी से बनता है, हम स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं वहां पे, है ना। भोजपत्र पेड़ों से बनता है, हम वहां पर कलम भी वही यूज कर रहे हैं, हम वहां पर अलग अलग, अब हम हल्दी यूज कर रहे हैं, चंदन यूज कर रहे हैं, रोली यूज कर रहे हैं, सिंदूर यूज कर रहे हैं। तो जो यंत्र हम खुद बनाते हैं हमें टाइम लगता है, बट हम क्या करते हैं, मार्केट से ले लेते हैं, जो कि वर्क नहीं करता इतना, सिर्फ सजावट का सामान बन के रह जाता है वो।
वर्क वही करता है जिसे आप अपने हाथ से बनाते हैं। क्योंकि जब आप अपने हाथ से बनाने बैठते हो ना, तो आपके दिमाग में कितनी बार तो ये बातें आती है कि मेरे ये प्रॉब्लम है, मैं यंत्र बना रही हूँ, भगवान मेरी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। आप कितनी बार भगवान से ये चीज बोलते हो, यूनिवर्स में चीजें जा रही हैं, आपकी वैसे नेगेटिविटी दूर हो रही है उससे। तो इसलिए ये यंत्र जरूर बनाए। कोई भी दिक्कत है आपकी दुकान में लगा लीजिए, कहीं पर भी है, ये नेगेटिविटी को रिमूव करेगा। और मैं इसका जो मतलब यंत्र की विधि मैंने आपको बता दी है, मतलब सामान लिखवा दिया है। और ये आपको स्वच्छ होके नहा धोकर ही बनाना है, बनाकर इसे मंदिर में रख देना है। आप पूजा पाठ कर लेंगे, उसके बाद आप इसे जिस भी मंशा से लगाएंगे कि भाई मेरे घर में नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, भी मेरा व्यापार नहीं चल रहा तो व्यापार के स्थान पे लगा दीजिए इसे। तो इस तरीके से करेंगे तो आपकी सारी चीजें धीरे धीरे सही हो जाएंगी। तो बस एक ये हम छोटा सा मेरा लैमिनेट करवाना है या नहीं? क्या मैम? लैमिनेट करवाना है या नहीं मैम, नहीं नहीं भो- नहीं, लैमिनेट यंत्र को? करवाते हम उसकी ऊर्जा को खत्म कर देंगे वहीं पे। ओके, जो उसकी वाइब्स आएंगी ना, हम उसे रोक देते हैं। क्योंकि मैम प्लास्टिक क्या है, राहु है। प्लास्टिक जितना भी है ठीक वो है। राहु है ना, वो चीजों को नेगेटिव कर देता है। तो हमें उसको वैसे ही रखना है, लैमिनेट नहीं करवाना है। तो मैं अभी जस्ट अपनी इस ओके, क्लास के बाद उसका यंत्र का चित्र डाल दूंगी, आप बना ले। और उसे टाइम टू टाइम ये है कि जैसे अगर आप मैं अपनी दुकान पे भी लगाते हैं ना, तो उस पे धूप बत्ती कर लिया आपने, हल्का सा गंगा जल का जरा सा छीटा, हल्का सा बस, जिससे होल्ड कि भी करना है क्या तो उसको फिर नहीं ऐसे ही लगा होल्ड देना। करना एक बार पड़ेगा? और नहीं 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 नहीं, ऐसे ही लगा देना, फोल्ड नहीं करना, छोटा सा मैम बनाना है। कैसे, कहाँ लगाएंगे फिर? ऐसे दीवार पे चिपकाना है? और जैसे बीच में कैसे वो लगा? क्रैक हो गई थी, एक बार और बता दो। इसमें हम मैंने सामान तो आपको लिखवा दिया है कि इसमें हमने लाल सिंदूर लेना है, चमेली का तेल लेना है। हाँ, करुणा जी, सॉरी कल्पना जी, 1 मिनट, क्योंकि हाँ दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। ये 40 मिनट का था ना, हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं सबकी डाउट सेशन ले लूंगी, एक बार जो भी मैं बता दूंगी सबको। एक बार दोबारा ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैम 40 मिनट के बाद ये एंड हो जाएगी मीटिंग। लाल सिंदूर ठीक है मैम, ये चमेली इसको का आप कह रहे हैं हम्म एक बार मैं मैम, इंग्रेडिएंट्स बता इसको दूं फिर और क्या क्या कैसे है लगाना है? ओके ये। ओके मैम। हाँ 1 मिनट, लाल सिंदूर, चमेली का तेल, भोजपत्र और तुलसा जी की कलम बनानी। जो जिससे बनाएंगे ना, तुलसा जी की कलम बनानी है, लकड़ी ले लेना, उसको कलम की तरह बना लेना, टिप करना, और उससे हमें पूरा यंत्र बनाना है। ये देखो आपने बनाना है। अगर आप इसे अपनी दुकान में लगाएंगे तो जो आपका कैश बॉक्स है ना, आप उस पे रख देंगे इसको, जहाँ पे आपके पैसे वगैरह आते जाते हैं। घर में कहीं आपको लगता है कि नेगेटिविटी है, कोई बीमार है, कुछ है, तो आप इसे अपने मंदिर में रख दें। क्योंकि जब आप सुबह शाम पूजा के लिए खोलेंगे तो वहां से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी इसकी। कोई बच्चा अगर परेशान करता है, नहीं पढ़ता है, मैम कुछ भी करता है, ऑरेंज तो वहां सिंदूर, लगा देंगे। हाँ, जो हनुमान जी के ऊपर चढ़ता है मैम, तो उसको चमेली के तेल में उसका हमने पेस्ट बनाना है, गाढ़ा गाढ़ा, और उससे हमें ये पूरा बनाना। और जो बाकी अगर आपका पेस्ट जो बच जाएगा ना, तो कल अपने अपने घर के बाहर है ना, तो स्वास्तिक बना लेना अच्छे से, पूरे संपूर्ण स्वास्तिक। क्रॉस करके नहीं बनाना है स्वास्तिक, ये भी ध्यान रखना। कुछ क्या होता है, ऐसे किया ऐसे कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे लेकर आएंगे, ऐसे। हमें ऊपर की तरफ नहीं जाना, अंदर की तरफ लेकर आनी है, ठीक है? जैसे हम यूं करते, यूं नहीं करना, हमें अंदर की तरफ करना, यानी कि उसकी जो भी वाइब्स हैं अंदर करनी है हमने स्वास्तिक की। तो जो बाकी बचेगा, अपने अपने घर के बाहर 2 स्वास्तिक बना लेना, आपके घर की नेगेटिविटी वहीं खत्म हो जाएगी। क्योंकि जिस घर के बाहर हनुमान जी के स्वस्तिक बने होते हैं सिंदूर से, वहां पे नेगेटिविटी आती ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा रहती है वहां। हाँ कल्पना मैम, आप बताएं, अनम्यूट कर ले एक बार। हाँ मैडम, चमेली के तेल में लाल सिंदूर की पेस्ट बनानी है, वो मुझे समझा। हम लैमिनेट नहीं करना है, तो क्या हम उसे कांच में फ्रेम कर सकते हैं? उसे लैमिनेट नहीं करवाना, उसे लैमिनेट फ्रेम नहीं करवाना, उसको ऐसे ही रखना। हाँ ठीक है। और साइज कुछ मैटर नहीं करती ना, छोटा भी बनाएंगे तो चलेगा ना? नहीं, आप इतना सा भी बना सकते हैं, हाँ आप इतना भी बना सकते हैं, आप इतना सा भी बना सकते हैं। उसे एनर्जाइज भी करना है फिर? हेलो, हाँ,
वो यंत्र को एनर्जाइज करना है, उसके ऊपर हनुमान चालीसा पढ़नी है। मैं भी वही तो बता रही थी, बना के हमने मंदिर में रखा है, फिर हम पूजा करेंगे ना। हाँ, तो फिर हनुमान चालीसा बोलेंगे, हनुमान चालीसा बोलेंगे ना। तो हनुमान चालीसा सुंदरकांड सब बोला पढ़ने के लिए। ओके, जो भी आप कर सकते, जो भी आप, है ना, हनुमान चालीसा पढ़े या सुंदरकांड पढ़े, कुछ भी करें चाहे आप। आपकी आवाज तो बहुत धीमी है। भावना मैम अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी दी, क्या मैंने म्यूट। मैं ये पूछ रही थी कि जब हम इसको वहां रखेंगे ना, अपने किसी भी वर्क प्लेस पे, तो अगर हमें इसको सामने रखना है, मान लीजिए हमें इसको रोज धूप दीप करनी है, तो क्या इसको किसी वॉल पे पेस्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, बस इसको लैमिनेट नहीं करना, फ्रेम नहीं करना, बाकी आप इसको कहीं पे चिपका सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसके ना एनर्जी को फील करना है, इसके एनर्जी ऊपर आनी चाहिए। कर ले। हम्म हमको ना इसको दीवार पे आप चिपका सकते हो कहीं पे भी। तो मैम एक हमारी यंत्रा की क्लास ही करवा दो। यंत्रा की क्लास करवा देंगे मैम, मैम हमारी यंत्रा की कोई क्लास करवा दो। करवा देंगे मैम। बीना जी भी तो कर रही है ना यंत्रा आपकी की आवाज नहीं आ क्लासेस। रही। हेलो, अब आ रही है आवाज? आ रही है। हाँ आई, क्या कह रहे हो? मैं ये कह रही थी, हमारी बीना जी तो यंत्रा की क्लासेस कर रही हैं, तो आप किसी दिन मैं जब उनको करवाऊंगी तो आप आ जाना, आप लोगों को भी एक क्लास करवा बीना दूंगी। जी तो वहां से मैम, अरे नहीं, बीना जी तो शर्मा जी से कर रही हैं, आर के शर्मा से। हमें आर के शर्मा से नहीं करनी ना, हमें आपसे करनी है। अगर आप नहीं, यंत्रा सिखा रहे हो तो आप हमें ही सिखा दो यहाँ पे। हाँ नहीं, मैं आपकी क्लास ले लूंगी अभी। आज तो मैंने नहीं करवाया था बीना जी को। कल, कल के देखते, अगर कल टाइम मिलता है तो कल मेरा मंदिर में चला जाएगा। दिल्ली में वैसे भी हनुमान जी दर्शन जल्दी से देते नहीं है, बड़ा घंटों लाइनों में लगा के रखते हैं वो। तो आपसे कर रही हैं क्या यंत्रा की क्लास? हाँ मैं करवा रही हूँ ना, तो यंत्रा और कैंडल हीलिंग तो हमारी खत्म हो चुकी है, यंत्रा की करवा रही हूँ मैं उनको। नहीं, कैंडल हीलिंग का था उन्होंने, लेकिन यंत्रा के बारे में तो नहीं बताया। उन्होंने तो बोला यंत्रा आर के शर्मा से कर रही हैं। हो सकता है वो वहां से भी कर रहे हो, वहां पे कर लिया हो उन्होंने, वो मुझसे भी कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है ना कि थोड़ा सा अच्छा, डिफरेंस। आपका हमें नहीं मालूम था। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा ये होगा ना कि उनको थोड़ा सा डिफरेंस के लिए वो कर रहे होंगे, क्योंकि मैं थोड़ा अलग तरीके से करवाती हूँ ना, क्योंकि मैं हर एक नक्षत्र के साथ हर अलग नहीं तो कलम मेरे बनवा के दिमाग इस तरह। में तो यही चल रहा था कि यंत्रा पढ़ने हैं तो आर के शर्मा के पास जाना है। चलिए। कोई बात मैम नहीं, मीनाक्षी आप शर्मा बिना करवा के वजह पास दीजिए। कर लेना। दिया सर। मैम आप करवा दीजिए हाँ, मैं यंत्रा की। मैं बिना कह को रही हूँ कह ना रही हूँ, कि बताया नहीं यार, बता दिया कर। कोई नहीं, मीनाक्षी शर्मा से कर लेना। मैंने हाँ मैंने हाँ। भावना बताया था, तुमको याद नहीं है? बीना ने बताया था, बीना ने बताया था सबको कैंडल हीलिंग का और बताया था भावना, यंत्र। कैंडल तुमको हीलिंग याद का नहीं बताया है? था, यंत्रास का नहीं हो बताया सकता है यंत्रा यार। कई का बार, भी बताया था। नहीं नहीं, कई बार हो सकता है दिमाग से चलो स्लिप हो लेट इट जाता है गो, बताना, है अभी ना। कर लेंगे जब तो भी टाइम अभी जिस दिन मैं होगा। यंत्रा की क्लास करवाऊंगी ना, तो मैं लिंक भेज दूंगी, आप सभी बार ज्वाइन करके देखना कि कैसा लगता है, फिर जिसको करना है वो कर लेना। बीना जी का तो बड़ा अच्छा चल रहा, वर्क भी कर रही है हम्म। अभी। बहुत